starting with the almighty name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो जैसा कि मैंने अपनी पहली वीडियो में आपको इंट्रोडक्शन दिया था एंड मैंने आपसे कहा था कि आई विल बी जस्ट राइट बैक विद माय फर्स्ट लेक्चर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो मैं अपने फर्स्ट इंग्लिश लैंग्वेज लेक्चर के साथ आपके साथ इस वीडियो में हाज़िर हूँ एंड आई होप कि ये लेक्चर आपके लिए एक बहुत ही अच्छा लेक्चर साबित हो एंड if I just get only 1% of amongst you is heading towards our regularly lectures and learn something with this, then it will be very grateful for me and inshallah that will happen one day inshallah ताला। तो आगाज़ करते हैं हम लेक्चर नंबर 1 इंग्लिश लैंग्वेज। सो बेसिकली हम इंग्लिश लैंग्वेज का हमने लेक्चर का आगाज़ करा है। So it was a medium consistency lecture and medium language course. Some courses which will get from the lower side and it will have three type of they have three type of pillars. Like number one is they're having lower course, number two they're having medium course, and at last they're having a high level course and which is called your spoken club. So which course we will just get you introduced. It is a medium course and in this medium course we just get some topic from the lower course and merge it in this to make everyone's favorite course inshallah. इसमें आपको बहुत चीज़ें सीखने को मिलेंगी, बहुत चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों के कमेंट्स और आप लोगों के क्वेश्चंस के मुताबिक हम उन चीज़ों को और ज़्यादा कवर करवा सकें जो आप हमसे पूछेंगे इंशाल्लाह, अगर हम इस मकसद में कामयाब हो गए। तो आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 1 है ये हमारा एंड इट इज़ इंग्लिश लैंग्वेज। तो इंग्लिश लैंग्वेज सबसे पहले तो इंग्लिश लैंग्वेज इट्स लाइक अंग्रेज़ी ज़बान। तो इंग्लिश इज़ दैट कॉल्ड अंग्रेज़ी ज़बान। तो इंग्लिश के अंदर तो देखें हमारे पास हम इसको 2 डिफरेंट टाइप्स में, या आप कह सकते हैं कि हमारे पास जो इंग्लिश है तो दैट वाज some grammars consist of British and now the short forms is and many of the you can say many of the grammars that can consist of American language। और लैंग्वेज पे जहाँ तक हम बात कर सकते हैं तो लैंग्वेज तो हम बहुत सारे ज़बान हो सकती है, वो ज़बान कोई भी हो सकती है। और इंग्लिश में हम जहाँ तक बात करेंगे तो हमारी इंग्लिश जो है वो 2 चीज़ों पे मुनबी करती है, एक तो ब्रिटिश लैंग्वेज एंड अदर इज़ अमेरिकन लैंग्वेज। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज क्या होती है। एंड लैंग्वेज इज़ लाइक कम्युनिकेशन, अंडरस्टैंडिंग, communication and understanding between 2 people that both can understand their talking easily is called language। कम्युनिकेशन ऐसा कि हमारा ताल्लुक़ या हमारा कांटेक्ट, हम किस तरह कम्युनिकेट करते हैं, हम किस तरह आपस में बातचीत करते हैं,
ज़ाहिर है हम आपस में बातचीत ज़बान से ही करते हैं। ज़बान एक हमारा फर्स्ट पिलर होता है कि हम किसी से कम्युनिकेट कर सकें। सो कम्युनिकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग कि हमें समझ आ रही हो कि सामने वाला फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और इवन इन फर्स्ट थर्ड पर्सन वो हमारी बात समझ रहा है बिटवीन टू पीपल। तो दो लोगों के दरमियान कम्युनिकेशन और अंडरस्टैंडिंग बिटवीन टू पीपल जो एक दूसरे की बात समझ सकें आसानी से इस कॉल्ड लैंग्वेज, वो हमारी ज़बान होती है। ज़बान हमारी क्या होती है? कम्युनिकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग बिटवीन टू पीपल दैट बोथ कैन अंडरस्टैंड देयर टॉकिंग ईजीली। तो ये तो हमने करवा दिया आपको ज़बान का तारुफ कि व्हाट इज़ योर लैंग्वेज। हम लैंग्वेज सीखने जा रहे हैं, सो वी हैव टू गेट फर्स्ट नो इट्स ओन डेफिनेशन कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। It's like, what is the definition of language? If you are learning an English language, so tell me the definition of language. What is language? So that communication and understanding between two people that both can understand their talking easily is called language. So step number one, which we inshallah we are heading. Step number one. Step number one is understanding grammar and use normal and easy words in daily routine. स्टेप नंबर वन हमारा क्या होना चाहिए इंग्लिश लैंग्वेज की तरफ? अंडरस्टैंडिंग ग्रामर. वी हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड ग्रामर. दैट व्हाट इज ग्रामर? ग्रामर it's like a huge platform. It's not like a small platform, it's not like a small circle, it's like a huge platform. And in grammar there are many of the things, even I, even you, and even हम सब के मतलब हम सब के साथ ऐसा होता है कि ग्रामर में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो अपडेट होती रहती हैं और हमें नई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। आजकल हमारे पास पब्लिशर्स भी अच्छे हैं और जितनी भी स्कूलिंग सिस्टम वो अच्छे से अच्छी ही पब्लिशिंग बुक्स पब्लिश्ड उनको करते हैं अपने बच्चों के लिए। तो उनमें आप ग्रामर चेक करें, देयर ग्रामर वॉज वेरी वेरी गुड एंड देयर ग्रामर इज़ वेरी परफेक्ट. सो अंडरस्टैंडिंग ग्रामर एंड यूज़ नॉर्मल एंड ईजी वर्ड्स इन डेली रूटीन. आपने नॉर्मल और इजी वर्ड्स अपनी डेली रूटीन में यूज़ करने. लाइक हम सुबह उठ रहे हैं, इट्स लाइक हम रोज़ आपको कुछ वर्ड्स आपकी निहाव के लिए हम आपको देंगे. आई नो आपको ये पता है, लेकिन ट्राई एंड अंडरस्टैंड एंड ट्राई टू यूज़ इन योर डेली रूटीन. लाइक इफ़ यू वेक अप इन द मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. Like it's afternoon, good afternoon. And like it is a evening, good evening. And like it is a night, good night. Okay. तो इनमें से जो फर्स्ट टू हैं वो तो हम स्कूल में ही कवर अप हो जाता है. गुड मॉर्निंग टीचर, गुड आफ्टरनून टीचर. बाकी जो दो हैं, गुड इवनिंग, इट्स लाइक कुछ स्कूल्स जो होते हैं वो इवनिंग कैंपसेस भी होते हैं. एंड गुड नाइट, इट्स लाइक अवर शब्बा खैर. एंड ये हमारी डेली रूटीन में यूज़ हो सकता है. गुड नाइट मामा पापा, गुड नाइट चिल्ड्रन, लेट्स गेट टू स्लीप, गुड नाइट. ओके. तो अब हम आगे पढ़ते हैं. फर्स्टली वी हैव टू नो व्हेन वी जस्ट starting about, firstly we have to know what is sentence.
collection of words that makes complete sense and express complete thought is called sentence. कलेक्शन ऑफ वर्ड्स लफ्ज़ों का मजमूआ. कलेक्शन ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस, जो एक कंप्लीट सेंस बना रही हो. हमारा ऐसे अल्फाज, ऐसे लेटर्स, ऐसे हुर्फ एक कंप्लीट बात, एक कंप्लीट सेंटेंस बना रहे हों एंड एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट, और एक कंप्लीट थॉट बयान कर रहे हों, इज़ कॉल्ड सेंटेंस. तो ये सेंटेंस कहलाता है. तो सेंटेंस हमें पता चल गया है एंड ये हमें पता चल गया है. सो आई जस्ट गिव यू अ फुल रिव्यू ऑफ इट, of full review of the page. Okay, so now I'm turning the page and just we get back to our next definition. Word. What is word? A word is a speech sound or a combination of sound makes complete sense. Let's write it. A word speech sound or a combination sounds which makes complete is called word. A word is a speech sound. एक वर्ड जो होता है, एक वर्ड, एक हुर्फ, वो होता है एक स्पीच साउंड, यानी वो एक अपना स्पीच साउंड, यानी हमारे तलफ़ुज़ों का एक साउंड, एक वॉइस निकाल रहा होता है. और अ कॉम्बिनेशन ऑफ साउंड्स, और इन्हीं कॉम्बिनेशन ऑफ साउंड्स, उन्हीं हुर्फों के साउंड्स जो एक कंप्लीट सेंस बना रहे होते हैं, उन्हें हम लफ्ज़ कहते हैं. दैट वाज कॉल्ड वर्ड. ओके, सो दैट वाज कॉल्ड वर्ड. तो अब जब हमें ये पता चल गया है कि लेट्स आई जस्ट गिव यू अ लिटिल बिट रिव्यू. जब हमें ये पता चल गया है कि सेंटेंस क्या होता है, लैंग्वेज क्या होती है, एंड नाउ इट इज़ अ वर्ड. वर्ड क्या होता है, ठीक है. तो ये जब हमें पता चल गया है, सो लेट मी जस्ट शेयर यू some of the thing that like it's like practice, it's like practice. Okay, so rearrange the word to make sentence. सो रीअरेंज द वर्ड टू मेक सेंटेंस. जैसे कि मैंने आपको बताया, सेंटेंस वो है जो एक कंप्लीट सेंस तैयार करता है. ठीक है, सेंटेंस वो है जो एक कंप्लीट सेंस तैयार करता है. और वर्ड भी हमें पता चल गया है, व्हाट इज़ वर्ड. ओके, सो नाउ वी हैव जस्ट वन ऑफ द लिटिल बिट, आई जस्ट मेक यू रिव्यू. सो हाउ कैन वी अंडरस्टैंड that there is a problem in the sentence and we have to arrange it. Okay,
So let's have number one sentence. It's like man's friend, the are books best. Man's friend, the are books best. So as I just read it, man's friend, the art books best. It's not arranged word. I just don't get it the complete sense by just pronouncing this sentence. I don't get a clear thought. I even don't understand it. So let's get arranged. Books are the man's best friend. Books are the man's best friend.